ये एक अलग अंदाज में यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवानी हो रही है। यहाँ धूप दी जा रही है। स्पेशल फ्लाइट्स की बात हो, प्रधानमंत्री को सुनने के लिए लोग हजारों की संख्या में सिडनी पहुंचे हैं और ये गर्मजोशी के साथ में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री, ये गर्मजोशी देखिए, ये मिलते हुए गले, ये मिलते हुए हाथ, और उसमें एनर्जी देखिए, उसमें इंटेंसिटी देखिए। और उसके बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंदर जाते हैं अपने मित्र के साथ, तो रास्ते में बात करते हुए, मुस्कुराते हुए, लोगों का अभिवादन लेते हुए उस रेड कारपेट से चलकर अंदर पहुंचते हैं, तो धूप के साथ उनका स्वागत होता है। हॉट डिप्लोमेसी है प्राइम मिनिस्टर का शुरू में, जब से दो चीजें, एक तो सेल्फी डिप्लोमेसी और एक गले लगाना हक डिप्लोमेसी, जिसकी भारत में आलोचना भी हुई है। देखिए ये इसने भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मुझे याद है वो मंगोलिया गए थे, भारत के जाने वाले वो पहले प्रधानमंत्री जैसे न्यू पपिया, तो वहां के राष्ट्रपति से उन्हें सेल्फी लेनी शुरू की तो राष्ट्रपति के चेहरे पर बाल सुलभ खिलखिलाहट आई। तो उससे क्या होता है कि एक बिल्कुल सामान्य औपचारिकता से बाहर होकर अनौपचारिक रिश्ते इन सबसे खड़े होते हैं। फिर आप बातचीत करने में, तो नरेंद्र मोदी की खासियत यही है कि कूटनीति की जो औपचारिकता है, ये जो मैं बताना चाह रहा हूं, पत्तियों का धुआं, एक बार ये सुन लेते हैं जरा, आपके पास वापस आते हैं। ये हमने पहले भी देखा कि किस प्रकार से जो ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री वो इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि इस इवेंट की सीमित संख्या या कहा जाए हजारों की संख्या होने के बाद भी बहुत बड़ी संख्या में लोग जाना चाहते हैं इस इवेंट को सुनने और देखने के लिए, लेकिन हजारों की संख्या में लोगों के आने के बाद भी, उनको अनुमति देने के बाद भी बहुत बड़ी संख्या में लोगों को अनुमति नहीं दी जा पा रही, क्योंकि वो पूरा हॉल एक तरीके से फुल है। तो ये दर्शाता है प्रधानमंत्री को सुनने आने वाले लोगों की संख्या को, कि कैसे ऑस्ट्रेलिया में भी, सिडनी में भी प्रधानमंत्री मोदी को देखने सुनने के लिए बहुत बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। प्रधानमंत्री 3 देशों की यात्रा पे थे। जापान से शुरुआत करने के बाद पापुआ न्यू गिनी और उसके बाद अब अंतिम चरण में ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री पहुंचे हुए। हमने देखा कि आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सुबह से बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम था। तमाम बड़े बड़े बिजनेस लीडर्स के साथ, जो ऑस्ट्रेलिया के बिजनेस लीडर्स हैं, उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की है और भारत की अर्थव्यवस्था में किस प्रकार से आगे मिलकर सहयोग को बढ़ाया जा सकता है उस पर साफ तौर से बात हुई। इतना ही नहीं, तमाम ऐसे इन्फ्लुएंसर्स जो ऑस्ट्रेलिया में एक बड़ा नामचीन लोग हैं, उन्होंने भी आकर प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की है, जो इस बात को दर्शाता है कि तमाम ऑस्ट्रेलियाई लोगों ने, ऑस्ट्रेलिया के तमाम तस्वीरें हमने लगातार देखी है। और अब कम्युनिटी इवेंट से प्रधानमंत्री का पहुंचना, और अब से कुछ ही देर में वो तस्वीरें भी हमारे सामने होंगी जब प्रधानमंत्री इस पूरे इवेंट को संबोधित करेंगे। ये बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि भारत ऑस्ट्रेलिया के आपसी संबंधों के लिहाज से बात की जाए तो महज 2-3 महीने पहले ही ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हिंदुस्तान थे और उस वक्त भी हमने उनके जो दोनों देशों के नेताओं की केमिस्ट्री थी वो देखा था। क्रिकेट डिप्लोमेसी भी देखने को मिली थी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच के क्रिकेट मैच पर देखने के लिए दोनों देशों के प्रधानमंत्री पहुंचे थे और प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने बहुत खुशी जाहिर की थी भारत के प्रधानमंत्री और भारत के द्वारा उनके जो स्वागत किया गया था, और भारत के साथ संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए ये बेहतर मौका। और महज 2-3 महीने में के अंदर ही प्रधानमंत्री मोदी का ऑस्ट्रेलिया जाना ये दिखाता है, दर्शाता है कि किस प्रकार से भारत और ऑस्ट्रेलिया मिलकर तमाम क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर और उत्सुक नजर आ रहे हैं। दोनों नेताओं के चेहरों की खुशी इस बात को इंगित करती है कि तमाम ऐसे क्षेत्रों को खोजा गया है जिनमें अब दोनों देश मिलकर सहयोग को आगे बढ़ाएंगे, चाहे व्यापार हो, चाहे तकनीक हस्तांतरण की बात हो। खास करके जो क्रिटिकल जो खनिज है उनको लेकर एक अपने आप में बहुत सहयोग की स्थिति देखने को मिल रही है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के लिहाज से बात की जाए भौगोलिक रूप से एक बड़ा मुल्क है और ये अपने आप में भारत को किस प्रकार से सहयोग दे सकता है। और हमारी सहयोगी मेघना देव इस वक्त प्रधानमंत्री की इस यात्रा को कवर करने के लिए सिडनी में मौजूद है। अब मेघना, क्योंकि हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, लेकिन आपने उन तमाम लोगों से बात की, हजारों लोग जो वहां पहुंचे हैं प्रधानमंत्री को सुनने और देखने के लिए, किस प्रकार का इस वक्त माहौल, जरा उसके बारे में बताइए मेघना। और एक बार फिर से हम आपको ये बताएं कि यहाँ आप सांस्कृतिक कार्यक्रमों की झलकियां एक तरफ देख रहे हैं, तो दूसरी तरफ आप ये भी देख रहे हैं कि ये कूटनीति के लिहाज से हिंदुस्तान का दुनिया में डंका बजने के लिहाज से कितनी अहम तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एंथनी एल्बनीज, कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन। लेकिन इन लम्हों को जो आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में, उनका जरा विश्लेषण भी सुनते चलिए हमारे साथ जुड़े हुए खास मेहमानों के जरिए। त्रिपाठी सर, देखिए, ये चीज़ें दिखाती हैं, पहली चीज़ कि दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच में केमिस्ट्री कितनी अच्छी है।
तालमेल कितना अच्छा है, एक दूसरे से संवाद करने की स्थिति कितनी। सर लेकिन जब हम ये देखते हैं, ये जो आप बॉडी लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, ये उधर डोनाल्ड ट्रंप के समय भी दिखाई देती है, जो बाइडेन के समय भी दिखाई देती है, यहाँ टोनी अबॉट के समय भी दिखाई देती है, एंथनी अल्बनीज के समय भी दिखाई देती है। तो ये मतलब ये वन ऑन वन कैसे बन जाता है? नहीं देखिए, ये तब तक नहीं बनता वन ऑन वन जब तक आपके दोनों देश के बीच में एक समझदारी भरा संवाद न हो। और चूंकि भारत में अब देखिए 8 साल से एक ही प्रधानमंत्री हैं, 9 साल से, तो उनको पता है कि किस तरह से संवाद बनाना चाहिए। अब उनको भी पता है, ऑस्ट्रेलियन प्रधानमंत्री को भी, जो भी बारी बारी से हुए हैं, तो ये एक संवाद की स्थिति हो जाती, ये एक स्थिति हो जाती तो स्वभावतः आती जिसमें आपको एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हालांकि कूटनीति में एक्टिंग का बहुत महत्व है कि आप जो हैं वो न दिखाएं। कई बार ऐसी स्थिति होती है, लेकिन अब ऐसी स्थिति होती है जहां आपको एक्टिंग करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये गजब का सम्मिश्रण है कूटनीति में। दिनेश जी, अभी जो दृश्य हमारे सामने है ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस प्रकार के दृश्य कूटनीति में भारत की ओर से पहले नहीं दिखा था। आप देख सकते हैं कि अलग अलग राज्यों की अलग अलग आचार्य अलग अलग रूपों में वहां न केवल प्रधानमंत्री, दोनों प्रधानमंत्रियों से मिल रहे हैं, और जैसे प्रधानमंत्री ने पहले जो वो धुआं अपने ओर लिया तो उसी हिसाब से ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ले रहे हैं, फिर प्राइम मिनिस्टर हाथ जोड़ रहे हैं अलग अलग। देखिए एक पंडित है जो जनेऊ अपने ऊपर धारण किए हुए हैं, एकदम खुले वेश में वहां है। तो ये सब भारतीय संस्कृति, यही परिचय कराया जा रहा है। असल भारत यही रहा है। भारत के बारे में गांधी जी भी कहते थे कि दुनिया में धर्म ऐसा है जिसमें भारत दुनिया का उससे में सबसे बड़ा हो सकता है।